हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। ठीक है, एक कंटेनर है जो ऊपर से जो है खुला हुआ है, ओपन है टॉप से। ठीक है, और किस चीज़ का बना हुआ है, वो मेटल शीट का बना हुआ है। ठीक है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। ठीक है, और ये जो कंटेनर है वो कौन सी शेप का है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, जो हमारा फ्रस्टम होता है जिसे हम लोग हिंदी में चिन्नक बोलते हैं, तो उस शेप का है ये कंटेनर। ठीक है, और ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो फ्रस्टम है, जो कंटेनर है फ्रस्टम की शेप का, उसकी हाइट हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर और हमें दोनों रेडियस गिवन है, लोअर वाला रेडियस और अपर वाला रेडियस। ठीक है, फ्रस्टम में हमारे दो रेडियस होते हैं, तो दोनों हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा है, कॉस्ट पूछी है मिल्क की कि कितने में जो है वो कंटेनर कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर रेट जो है कितना है, ₹20 पर लीटर है। ठीक है, एक तो ये पूछा है और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। ठीक है, तो हमें जो मेटल शीट है उसकी कॉस्ट निकालनी है कि इस कंटेनर को बनाने में कितनी मेटल शीट जो है वो यूज्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है इफ़ इट इज़ कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है हमें गिवन है मेटल शीट का ₹8। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला है 3.14। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ये किस शेप का है, ये है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, फ्रस्टम की शेप का ये कंटेनर है। ठीक है, और इसकी हमें हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, अपर वाले पार्ट का भी और लोअर वाले पार्ट का भी। ठीक है, तो ये हमारा अपर वाला रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। और ये वाला जो रेडियस है लोअर पार्ट का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। और हमें हाइट गिवन है इसकी, ठीक है, नॉर्मल हाइट, ये हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीन मेजर्स हमें गिवन है इस कंटेनर के और ये सभी हम लोग यहाँ पर पहले मेंशन कर लेंगे आंसर में। ठीक है, रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसको हम लोग R1 से लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोगों ने R1 लेट कर लिया और इसको R2। ठीक है, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर, इसे R2 से डिनोट कर रहे हैं और ये हमें गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें हाइट गिवन है इसकी 16, तो ये भी लिख देंगे यहाँ पे। हाइट ऑफ द कंटेनर, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं।
विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 मेजर्स हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट जो है वो हमारी आगे यूज़ होगी फॉर्मूले में। ये हमारी स्लैंट हाइट होती है 13 ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल हाइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये स्लैंट हाइट होती है जो हमारी टेढ़ी वाली ऊंचाई होती है इस कंटेनर की। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रस्टम में, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूले वाली वीडियोज़ में लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कंटेनर, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है फ्रस्टम का निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब एच का स्क्वायर है, तो एच हमारा क्या है, हाइट ऑफ द कंटेनर, और ये कितना गिवन है, 16। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 कितना है 20 माइनस R2 कितना है 8, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस में 20 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256 प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 400। ठीक है, तो ये हमारा एल की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रूट में। तो इसको हम लोग अगर रूट हटाएं इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 20 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, जिसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, एल से। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग आगे फॉर्मूले में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सारे मेजर्स निकाल लिए इस फ्रस्टम का। ठीक है, फ्रस्टम का हमारे पास दोनों रेडियस हो गई, स्लैंट हाइट हो गई और नॉर्मल हाइट हो गई। ठीक है, तो इसका पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ द मिल्क। ठीक है, कि कितने में ये जो कंटेनर है फिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी फिल की बात करें कि कितना मिल्क जो है यूज़ होगा या कितना मिल्क इसमें लगेगा इस कंटेनर को फिल होने में, तो हम क्या निकालते हैं, कोई भी कंटेनर जब अपने आप में किसी चीज़ को कंटेन करता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वही उसकी कैपेसिटी होती है और हम लोग वॉल्यूम टर्म जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे, वहीं से हम लोग फिर कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के। जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे समझने के लिए। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 इंटू में H। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ प्लेस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें मेंशन है 3.14, तो यहाँ रखेंगे 3.14। ठीक है, इंटू में R1 का स्क्वायर, तो R1 हम लोगों ने ऊपर मेंशन करी है। ठीक है, ये रहा, R1 हमारा 20 है और R2 कितना है, 8 है। ठीक है, तो R1 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 20 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 मतलब 20 इंटू 8। ठीक है, इंटू में H, तो H हमारा कितना गिवन है, ये रहा हाइट ऑफ द कंटेनर विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 16 H की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ जो है प्लेस कर ली है।
अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। नाउ 1/3 इंटू 3.14, सबसे पहले 20 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 400, प्लस में 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64, प्लस में 20 इंटू 8 ये आएगा 160, इंटू में 16, ठीक है। नाउ 1/3 इंटू में 3.14, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा प्लस करके आएगा 624 इंटू में 16, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर भी क्या है, इंटू, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3.14 इंटू 624 इंटू 16, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 31349.76 अपॉन में 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, और इसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल में निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिल्क कंटेंट की बात हो रही है। मिल्क हम लोग जनरली लीटर्स में ही मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर का आप लोगों को पता है कि क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है, 0.001 लीटर के, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि अगर हमें इतने का निकालना है तो इस वाली वैल्यू को हम लोग 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.449 लीटर्स, ठीक है। ये 1000 से डिवाइड करने के बाद हो गया। और इसको हम लोग अप्रॉक्स में अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10.45 लीटर्स, ठीक है। 449 है तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, 45 लिख दिया, ठीक है। ये डेसिमल के बाद अप टू 2 डिजिट तक आ गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। और कैसे निकाला हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो ये तो हमारी कैपेसिटी निकल गई कि ये जो कंटेनर है कितना कंटेन कर सकता है मिल्क अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, जो इसमें पूछा है, कॉस्ट पूछी है, ठीक है। तो निकालेंगे अब इसकी कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पर कॉस्ट गिवन है 1 लीटर ऑफ मिल्क की, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही लिख देंगे जो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज़ इक्वल टू ₹20, ठीक है। ये हमें गिवन है 1 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट ₹20, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जितना एरिया आया है, ये हमारा फर्स्ट टर्म का एरिया आया है, तो इतने लीटर की हम कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ इक्वल टू, इतने ही लीटर की हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। क्योंकि इतना ही लीटर हमारा इस फर्स्ट टर्म का जो है वो आया है, एरिया आया है, ठीक है, वॉल्यूम आया है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10.45 को इंटू कर देंगे कॉस्ट से। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी गिवन है, ₹20, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट वाला आंसर निकल के आएगा, यह आएगा हमारा अप्रॉक्सली ₹209, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क की आ गई, क्योंकि इतना ही कंटेन कर पाता है वो कंटेनर, यही उसका हाईएस्ट वॉल्यूम है कंटेन करने का, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट में हमसे इसमें पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक दिस कंटेनर, ठीक है। तो हमें मेटल शीट की कॉस्ट निकालनी है, इस कंटेनर को बनाने में कितना जो है मेटल शीट यूज़ होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर गिवन है उसकी कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। और हमें इसकी बनाने की कॉस्ट निकालनी है कि इस कंटेनर को बनाने में कितनी मेटल शीट यूज़ होगी, ठीक है।
तो देखो ये जब भी बनेगा तो हमारी कहाँ कहाँ पे शीट यूज़ होगी। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग इसका, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो साइड साइड का एरिया है, ठीक है। ऊपर से तो खाली है क्योंकि ऊपर से तो मिल्क डालेंगे या फिर निकालेंगे, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाल लेंगे। और हमारा नीचे से ये बंद है, नीचे से क्लोज्ड होगा क्योंकि नीचे से तो हमारा बंद रहेगा तभी इसमें मिल्क जो है रुक पाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो पार्ट है इसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ये, ऊपर से तो खाली है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक दिस कंटेनर निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसकी जो कॉस्ट गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी फाइनल कॉस्ट आ जाएगी मेटल शीट कितना यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा एरिया निकलेगा कैसे, ठीक है। द एरिया ऑफ मेटल शीट used to make the container, ठीक है। तो किस किस चीज़ से निकलेगा ये निकलेगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में समझाया कि एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे क्योंकि साइड साइड में मेटल यूज़ होगा, और जो बेस होगा उस कंटेनर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकालेंगे कितना जो है मेटल यूज़ होगा इस कंटेनर को बनाने में, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हमारा होता है पाई R1 प्लस में R2 L प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि बेस जो है हमारा वो सर्कल ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाई R स्क्वायर, और यहाँ पर R को हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि R2 हमारा बेस का रेडियस है, ठीक है। जो हमारा फ्रस्टम डायग्राम है उसमें नीचे वाला जो रेडियस है वो R2 है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। पाई को अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। R1 प्लस में R2, तो R1 की वैल्यू है 20 प्लस में R2 है 8, ठीक है, इनटू में L। तो L हम लोगों ने निकाला था स्लैंट हाइट, ठीक है, शुरू में ही मैंने निकलवा दिया था। वो हमारी कितनी आई थी 20 सेंटीमीटर, प्लस में पाए और R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे। पाए इंटू 20 प्लस में 8, ये हो जाएगा 28 इंटू 20 प्लस में ये हो जाएगा 64 पाए, ठीक है। 28 को 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 560 पाए प्लस में 64 पाए। अब यहाँ से हम लोग पाए जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा 560 प्लस में 64, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। ये हमें इस क्वेश्चन में पुट करनी है 3.14, और ये प्लस करके आएगा हमारा 624, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये इंटू करके आएगा हमारा 1959.36, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये एरिया आ गया हमारा, जितना हमारा एरिया जो है इस कंटेनर को बनाने में यूज़ होगा उस मेटल शीट का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है फाइनली इसमें, जो हमारा सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो हम निकालेंगे कॉस्ट। तो हमें यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो उसकी हमें कॉस्ट गिवन है मेटल शीट की क्वेश्चन में, ठीक है, कितनी ₹8, ठीक है। और हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, ठीक है, कॉस्ट। तो यहाँ से पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट
1 का आ जाएगा, तो इससे इंटू कर देंगे तो हमारा इतना एरिया का आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का कैसे आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीज़ है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे 100 को, ये 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.08 रुपीज़। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का आ गया हमारा कॉस्ट। ठीक है, अब हम इतने एरिया का निकाल लेंगे क्योंकि यही हमारा टोटल एरिया है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो हमारा एरिया आया था। ठीक है, ऑफ मेटल शीट। ठीक है, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, इज़ इक्वल टू 1959.36 को इंटू कर देंगे हम लोग 0.08 से। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 156.75 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी जो है फाइनल कॉस्ट आ जाएगी इस कंटेनर को बनाने में, कितना मेटल शीट जो है यूज़ होगा उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों पार्ट के जो है आंसर निकाल लिए हैं। अब लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट में लिख देंगे, हेंस द कॉस्ट ऑफ द मिल्क which can completely fill the container is ₹209। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। एंड द कॉस्ट ऑफ metal sheet used to make the container is ₹156.75। ठीक है, तो ये हमसे दोनों चीज़ें जो हैं इस क्वेश्चन में पूछी थी। तो गाइज़ यही हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है, आप लोग दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।